हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ से इसमें पहले से ही गला बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लिया है। तो इस तरह से बने हुए गले में हम फ्रंट और बैक पार्ट को साथ में कटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक को अलग अलग कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें गले के बीच में से हमें इसको फोल्ड करना है। अब हमें जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देना है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 42 इंच आ रही है, तो इसमें इसकी लंबाई आ रही है 42। अब हमें इसका शोल्डर लेना है, तो मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंच। मैं इसमें बोट नेक बना रही हूँ और यहाँ पे 37 इंच साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, तो इसलिए बोट इंच में मैंने शोल्डर 7.5 इंच लिया है, आर्म होल 7.5 इंच लिया है। अगर आप डीप गला बना रहे हो तो आपको शोल्डर 5.5 लेना है। इस तरह से हमें लाइन को मिलाना है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल, जहाँ पे हमने आर्म होल बनाया उससे नीचे 2 इंच नीचे एक लाइन बना रही हूँ। वहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ चेस्ट के लिए 2 इंच पे एक लाइन बना रही हूँ। अब हमें कमर और हिप्स के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ से मैं कमर के लिए 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप इसमें कम साइज़ की कुर्ती बना रहे हो तो आपको 14 इंच या 13 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 37 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे लगा रही हूँ कमर का निशान और 21 इंच पे लगाया है मैंने हिप्स का निशान। इस तरह से मैंने 3 निशान लगा लिया है, चेस्ट, कमर और हिप्स। अगर आपने बॉडी से नेप लिया है तो आपको लूजिंग देनी है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पे सीना 37 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच की लूजिंग दी है और 40 इंच, तो 40 इंच का फोर्थ भाग हुआ 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच चेस्ट के लिए निशान लगाया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने कमर भी 32 इंच में 3 इंच की लूजिंग दी है, तो यहाँ पे कमर 32 इंच है और मैंने 3 इंच की लूजिंग करके इसको 35 इंच का फोर्थ भाग 8.75 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे 35 इंच का फोर्थ भाग होता है 8.75। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है फोर्थ भाग और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब हिप्स में 2 इंच की लूजिंग दी है मैंने, तो यहाँ पे 44 इंच का हिप्स है। तो यहाँ पे मैंने 46 इंच रखा है और उसका फोर्थ भाग 11.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच मार्जिन दिया है फोल्ड करने के लिए। अब हमने जितना हिप्स का निशान लगाया है उतना ही हमें दामन का निशान लगाना है, तो मैं दामन में 11.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 1 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। इस तरह से हमें सभी लाइन को मिलाना है। और ऊपर से हमें एक सीधी लाइन मिलानी है दोनों में। जहाँ से चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ से ऊपर हमें सीधी लाइन लगानी है। अब हमें गले का साइज़ लेना है, तो मैं यहाँ पे गले का साइज़ ले रही हूँ 7.5 इंच पर। अब हमें आर्म होल्स को डाउन करना है, तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच आर्म होल्स को डाउन कर रही हूँ। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो 0.25 इंच रखना है। अगर आप डीप बना रहे हो, डीप गले वाला, तो आपको 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरह से हमें डाउन करके एक तिरछी लाइन में इसको मिलाना है। अब हमें इस तरह से हमें शोल्डर को भी डाउन करना है। बोट नेक में आपको शोल्डर डाउन करना है। अगर आप डीप गला बना रहे हो तो आपको गले को डाउन करना है। तो मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ। अब हमें आर्म होल्स को गोलाई देनी है, तो यहाँ मैं फ्रंट के लिए 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ।
और बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 निशान लगा लिए हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमें बाहर वाली लाइन से गोलाई देनी है और नीचे की तरफ हमें डाउन करना है, और फ्रंट पार्ट के लिए मैं अंदर की लाइन में ले जाते हुए गोलाई देनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों में गोलाई दे दी है और नीचे की तरफ हमें डाउन करना है थोड़ा। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कपड़े को बीच में से फोल्ड नहीं करना है, हमें इसमें से साइड में से फोल्ड करना है। तो जितना हिप्स है उसमें मार्जिन रख के हमें फोल्ड कर लेना है। अब हमें ऊपर से 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमें बैक पार्ट को 1/2 इंच बड़ा रखना है। तो हमें फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को 1/2 इंच बड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे एक लाइन बना रही हूँ। अब हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन करनी है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच नीचे फ्रंट पार्ट को रखना है। अब यहाँ मैं गले का निशान लगा रही हूँ, तो 3 इंच पर मैं गले का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, और जहाँ पे हमने कमर और हिप्स का निशान लगाया है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में कट लग जाएंगे। इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम दामन में कट लगाएंगे, जितना फोल्ड करेंगे वहाँ पे हमें कट लगा लेना है। अब हमें बैक पार्ट को अलग कर देना है और फ्रंट पार्ट को रखना है। अब फ्रंट पार्ट में जो हमें आर्म होल्स डाउन किया था उसको कट करना है, और शोल्डर डाउन किया उसको कट करना है। तो हमने दोनों को कट कर लिया है। इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें बचे हुए कपड़े को हमें फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे 4 फोल्ड कर रही हूँ। तो मैंने बंद साइड अपनी ओर रखी है। अब हमें नीचे की तरफ एक सीधी लाइन करनी है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो मैं नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 1 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। तो यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ 12 इंच। तो बाजू की लंबाई 12 इंच रख रही हूँ, और 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए ले रही हूँ। अब हमें ऊपर एक सीधी लाइन मिलानी है। अब हमें नीचे से गोलाई देनी है। तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितनी गोलाई है उसका हाफ करके लगाना है। तो यहाँ पे 12.5 इंच गोलाई है बाजू की, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच लगा रही हूँ। अब हमें ऊपर से 3 इंच पे डाउन करना है। तो यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है, और वहाँ पे एक लाइन बनानी है। अब हमें इसको गोलाई देने के लिए एक तिरछा लाइन बनानी है। तो उसके लिए हमें जितना सीना साइज है उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे बॉडी का नेप ले रहे हो उतना साइज लेना है, इसमें लूजिंग नहीं देनी है। तो इसके लिए जितना बॉडी साइज है उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है, और यहाँ पे उतना ही निशान लगा। तो यहाँ पे मैं 37 इंच का 4th भाग 9.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लगा रही हूँ।
इस तरह से हमें निशान लगाना है तिरछी लाइन के लिए। अब हमें ऊपर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, तो हमें 2.5 इंच तक सीधा रखना है इसको, और 2.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हमें इसको गोलाई देनी है। इस तरह से हमें गोलाई देते हुए इसको मिलाना है। अब हमें फ्रंट के लिए गोलाई देनी है, तो यहाँ से मैं 0.25 इंच कम करके इसमें गोलाई दूंगी। तो हमें 2.5 इंच तक तो हमें सीधा लेना है और नीचे की तरफ हमें कम करते हुए उसमें मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच का डिफरेंट रखा है। अब हमें फिटिंग की तरफ लाइन को मिलाना है। तो इस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अगर आप बाजू का वीडियो डिटेल से देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे बाजू का वीडियो डाल रखा है और उसमें जानकारी, मैंने पूरी जानकारी बता रखी है डिटेल से, तो वहाँ पे आप बाजू की कटिंग देख सकते हो। अब हमें फ्रंट को इस तरह से हमें छांटना है। तो यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।